50 करोड़ की निधि जो आई है कलवा मुमरा 149 विधानसभा, उस पर निधि आई है जिसको महाराष्ट्र शासन के नियोजन विभाग ने दी है। ना कि उस पर यह नहीं लिखा हुआ है कि नजीब सुलेमान मुल्ला इनको जो है कलवा मुमरा के लिए 50 करोड़ की निधि दी जाती है, ये नहीं उस पर लिखा। उस पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग कलवा मुमरा 149 विधानसभा के अंदर जो है रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के सिटिंग एमएलए आमदार जितेंद्र आवाड साहब। और अजीत दादा का जो नाम आता है, अजीत दादा ने दिए। अजीत दादा ने जो 50 करोड़ की निधि दिए हैं वो उन्होंने अपने जाति पैसों से नहीं दिया है और न जाति तिजोरी से दिया। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग दोनों कुछ वक्त पहले तक एक ही थे, अभी अलग अलग है, और आप दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं मुमरा की जनता पिस रही है? क्योंकि हर कोई क्रेडिट लेता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कि ये हमारे नेता ने किया, ये हमारे नेता ने किया, लेकिन आवाम को इसका बेनिफिट कब मिलेगा? प्ले ग्राउंड तो उन्होंने नहीं दिया, तो 15 साल में तो प्ले ग्राउंड आप लोगों ने भी नहीं दिया। डीजेड सिटी के पीछे जो है वहां पर खेल का ग्राउंड मिलेगा। नहीं, लेकिन वो तो प्राइवेट सोसाइटी है, उसका मुमरा की आवाम कैसे फायदा होता है? वो एक प्राइवेट सोसाइटी है। वहाँ पर हॉकर जोन भी वहाँ पर वहीं आएगा, प्ले ग्राउंड भी वहीं आएगा, बस डेपो भी वहीं आएगा, शादी खाना में जो वहीं आएगा। इतने आरक्षण जिस जगह पर है और जो कंपनी शादी खाना तो डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने बोले कहीं और है, उसका पाया भी तैयार हो रहा है। हाँ, उसका पाया भी तैयार हो रही है, शादी खाना कहीं और है, तैयार हो रहा है, कहीं और बात है। दूसरी मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। क्या चाहते हो तुम? नौजवानों के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ पैसों का, उनको आप जो है पैसा दिखाकर जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो, सिर्फ पैसे के ऊपर, पैसे के नाम पर। तो आप आना है तो आप अपने काम पर, अपने वोट पे वोट मांगो। किसने आपको रोका है? आपने इतना बड़ा जो पूरा चैप्टर रखा है अभी, तो इसमें नाम क्यों नहीं लिया? कौन है वो शख्स और ये प्रभाग नंबर 10 कौन सा और कहाँ का है? प्रभाग क्रमांक 10 जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो राबुड़ी प्रभाग क्रमांक 10 में आता है, उत्तर सर प्रभाग समिति के अंतर्गत आता है। तो आप कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं ले रहे? कैंडिडेट का नाम तो लो, ये सारी बातें आपने जो रखी वो कैंडिडेट कौन है अभी फिलहाल? अरे आप पत्रकार भाई, उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, उनका हम आपसे बोले कि आपने इसमें नाम नहीं लिया, तो आवाम तक वो मैसेज कैसा पहुंचेगा कि वो नाम कौन है? आवाम तक ये मैसेज जाना चाहिए ना। क्या मैसेज जाना चाहिए? वो नाम कौन है, वो कैंडिडेट। तो मैंने कहा ना, गुलाबी गैंग जो अभी महाराष्ट्र के अंदर एक गुलाबी गैंग चल रही है, उस गुलाबी गैंग के जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट का नाम नजीब मुल्ला है, जिनकी निशानी घड़ी है और जिसके पीछे कमल छुपा है। घड़ी के पीछे कमल छुपा हुआ है। शहरवासियों के लिए 50 करोड़ की निधि भी लाया नजीब मुल्ला ने। शहरवासियों के लिए 50 करोड़ की निधि लेकर आया नजीब मुल्ला ने, तो उससे शहर का विकास भी तो हुआ है। 50 करोड़ की निधि, आपने कहा, आपका सवाल था कि नजीब मुल्ला ने 50 करोड़ की निधि लाई, यही सवाल था आपका। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। 50 करोड़ की निधि जो आई है कलवा मुमरा 149 विधानसभा, उस पर निधि आई है जिसको महाराष्ट्र शासन के नियोजन विभाग ने दी है। ना कि उस पर यह नहीं लिखा हुआ है कि नजीब सुलेमान मुल्ला इनको जो है कलवा मुमरा के लिए 50 करोड़ की निधि दी जाती है, ये नहीं उस पर लिखा। उस पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग कलवा मुमरा 149 विधानसभा। तो ये 149 विधानसभा को जो है, विधानसभा के अंदर जो है रिप्रेजेंटिंग करते हैं यहाँ के सिटिंग एमएलए आमदार जितेंद्र आवाड साहब। और अजीत दादा का जो नाम आता है, अजीत दादा ने दिए। अजीत दादा ने जो 50 करोड़ की निधि दिए हैं वो उन्होंने अपने जाति पैसों से नहीं दिया है और न जाति तिजोरी से दिया है। वो हमारी जो 10 करोड़ 9 करोड़ की जो महाराष्ट्र की जनता है, उनका जो टैक्स पेयर जो होता है, वो पैसा उन्होंने जो है इस विधानसभा के लिए, विकास कामों के लिए दिया है। और उसको जो है, ये जो बार बार जो कहते हैं हमने अजीत दादा पावर से ले, अजीत दादा पावर से लेकर आए, तो अजीत दादा पावर ने जो है अपनी पर्सनल जाति संपत्ति और जाति तिजोरी से नहीं दिया है। महाराष्ट्र शासन की तिजोरी का पैसा है वो, और यहाँ की जनता का टैक्स का पैसा दिया है उन्होंने। तो उसका श्रेय अगर लेना है तो वो अगर अपने उनके नाम से, उनकी जो वहाँ पर जो मांगनी रहती है, ना कि एक माजी नगर सेवक नहीं करेगा, जबकि वहाँ के आमदार जो विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, आमदार जितेंद्र आवाड साहब। आप लोग जो पैसा लाते हैं वो जाति पैसा लाते हैं क्या अपने घर से? नहीं, हमने कब कहा? हमने कभी किसी का, हमने जब डेवलपमेंट किया है कभी बताओ नहीं? आप शासन का ही बजट लाते? हाँ, बराबर है। तो फिर क्यों बता रहे कि वो वहाँ से लाए, यहाँ से लाए? नहीं, उनका सवाल था कि नजीब मुल्ला ने लाए। इस्लामुद्दीन भाई को तो बजट मिलता ही है ना। मिलता है ना, तो महाराष्ट्र शासन बजट देती है ना। हमने कब कहा? हमने कब कहा? बजट लाते तो बताते ना कि बजट हमारा सा, हम लाए, इसका काम करा रहे। हम जो नाले का विवाद हुआ
क्या बोल रहे थे आप लोग कि हमारी देखो ये कागज पत्तर लेके फ्रंट खड़े थे? नहीं इस्मामुद्दीन भाई, मैंने हमारी ये वजह कहा से था, हम नहीं काम इस्मामुद्दीन कर रहे भाई, मैंने ये कहा था कि उनका हमारी वजह मांगनी क्या है। जनता कहते हैं कि हमने ये कहा वो भी हमने बात है। कहा कि हमारी वजह मांगनी का है, लेटर है, लेकर आए। हमारी मांगनी का लेटर मैंने आपको दिखाया, आपको फिर लेटर आपको एक बार दिखा दूंगा कि लेटर पे क्या लेटर हमने ये कहा था कि हमारी मांगनी का लेटर था ये। और भाई ने हमारे जो पत्रकार भाई ने सवाल किया, नजीमुल्ला ने 50 करोड़ का बजट लाए, तो मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि नजीमुल्ला ने 50 करोड़ का बजट नहीं लाया। बजट जो है महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र शासन से वो पैसा आया है, ना कि नजीमुल्ला ने और अजीत दादा ने अपने घर से और अपने पर्सनल तिजोरी से दिया है। 50 करोड़ की जो ये मांगनी थी वो किसकी थी, जो आप बता रहे हो कि जो 50 करोड़ की मांगनी किसकी थी? 50 करोड़ की मांगनी थी जो सब यहाँ के जितने भी यहाँ के जो काम थे, हमने भी हमारा लेटर दिया था, हमारे जानकार जितेंद्र अवार्ड साहब को लेटर दिया था। तो जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो मांगनी हमारे लेटर को अपना करिंग लेटर रखे, हमारा शासन से मांगनी करा। तो जब उन्होंने प्रेस हम लेटर भी कॉन्फ्रेंस दे ली सकते थी हैं। तो आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो लेटर दिखाना चाहिए था कि हम दिखाया मैंने, जब हमारे प्रभाग 32 के अंदर जितना भी काम हो रहा है, विकास काम हो रहा है, मैंने सारे लेटर इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया हूँ। और बाकायदा मेरे ख्याल से अपना हुसैन भाई ने शायद से वो सवाल मेरे से किया था, उनको आपका मैंने बाकायदा लेटर था कि इसमें कारपोरेशन का सिक्का नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने वो भी आपको दिखा दिए थे कि कारपोरेशन का इसके ऊपर इनवर्ट और आउटवर्ड नंबर के साथ में सिक्का मैंने और नंबर के साथ मैंने दिखाया हूँ। अगर आपको चाहिए तो मेरे से आप ले लो। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग दोनों कुछ वक्त पहले तक एक ही थे, अभी अलग अलग है, और आप दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं मुमरा की जनता पिस रही है? क्योंकि हर कोई क्रेडिट लेता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कि ये हमारे नेता ने किया, ये हमारे नेता ने किया, लेकिन आवाम को इसका बेनिफिट कब मिलेगा? और क्यों नहीं लेंगे? नहीं, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर जो आदमी मेहनत करेगा और काम करेगा तो क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? हम तो क्रेडिट लेंगे ना। देखो, हम पॉलिटिक्स, हम राजनीति लोग हैं। अब अगर आवाम के हम काम करेंगे और क्रेडिट नहीं लेंगे तो कल को जनता ये बोलेगी ये 5 साल हमको दिखा ही नहीं, तो क्रेडिट हमको तो क्रेडिट लेने सामने आना ही पड़ेगा ना। फोटोबाजी और ये सब चीजें तो हमको करनी पड़ेगी, और क्यों नहीं करेंगे हम? जब आवाम का काम करके देंगे तो क्रेडिट भी हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? करेंगे तो दिखेगा ना, तो दिखने में तो आएगा ना आवाम। तो दिख ही रहा है ना, तो दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा? प्लेग्राउंड की आपने बात कही, प्लेग्राउंड तो उन्होंने नहीं दिया, तो 15 साल में तो प्लेग्राउंड आप लोगों ने भी नहीं दिया। आप 15 साल इसके ऊपर रिजर्वेशन, सुनिए ना, प्लेग्राउंड देने के लिए अगर कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु और कोई अगर बनती है, करती है, तो उस चीज़ के लिए जो है जगह मुहैया होती है, उसके ऊपर शासन, थाने महानगर पालिका जो उसके ऊपर जो है आरक्षण घोषित करेगी, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट काम होगा और फिर वो आवाम के लिए दिया जाएगा। आप ये 15 साल में उसके ऊपर आप माहिती से आरटी निकालो कि इसके ऊपर आरक्षण कब और किस वक्त आया, और उसके बाद से फिर कितना वक्त लगा, और जो है उसके ऊपर जो है काम शुरू हुआ। बताओ ना, आप लोग राजनीति का, तो आप ताला बताओ तोड़ के भेजने वाला क्या कब मतलब? जो है रिजर्वेशन, खेल के मैदान का कब रिजर्वेशन आया, कब खेल का मैदान मिला, और अभी तक क्यों नहीं शहर वालों को मिला? आप बताओ, पूरा डिटेल लोगों तक जाना चाहिए ना। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो हम तो बता ही रहे ना, खेल का मैदान हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बता ही रहे। खेल का मैदान जो है मित्तल रोड के ऊपर, मित्तल जो अभी जो शहीद अब्दुल अशफाकुल्ला खान का जो नाम दिया गया है मित्तल रोड को, उस रोड के ऊपर जो है डीजेड सिटी के पीछे जो है वहां पर खेल का ग्राउंड मिलेगा। नहीं, लेकिन वो तो प्राइवेट सोसाइटी है, उसका मुमरा की आवाम कैसे फायदा उठाएगी? वो एक प्राइवेट सोसाइटी है, सोसाइटी अलाउ करेगी? प्राइवेट सोसाइटी नहीं है वो, जो उसको वो जो काम दिया गया है, AR पॉलिसी जो थाने महानगर पालिका ने दी है, और थाने महानगर पालिका को उनसे जो भी कंपनी उसके ऊपर जो काम करेगी उससे एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के जो मेंशन होता है उसके हिसाब से वहाँ पर काम होगा। वहाँ पर हॉकर जोन भी वहाँ पर वहीं आएगा, प्ले ग्राउंड भी वहीं आएगा, बस डेपो भी वहीं आएगा, शादी खाना में जो वहीं आएगा। इतने आरक्षण जिस जगह पर है, और जो कंपनी, शादी खाना तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने बोले कहीं और है, उसका पाया भी तैयार हो रहा है। हाँ, उसका उसकी पाया भी फिल्म भी हो गई है, हाँ। शादी खाना कहीं और पाया है, तैयार हो गया, आप कहीं यही और कहा। बात है। दूसरी चीज, सारे नहीं, मैंने ये नहीं, नजीमुल्ला का कहना है कि प्लेग्राउंड जो है वो कहीं और है, हाँ। और आप जो बता रहे हो कहीं और है, तो गुमराह कौन कर रहा है? आप कर रहे हो या नजीमुल्ला? प्लेग्राउंड जहां पर मैंने यही कहा कि मित्तल रोड के ऊपर आप जहां पीछे पर बताओ। आरक्षण की जो जगह है, वहां पर उस जगह पर आरक्षण रखा गया है। उस आरक्षण को AR पॉलिसी में जब दिया जाता है तो वहां पर जो है जो कंपनी को टेंडर देता है थाने महानगर पालिका, उनसे एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के तहत जो है सारी चीज को डेवलप करके उसको देना ही पड़ेगा, और वो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, प्रभात समिति के सामने जो फिर प्लेग्राउंड दिया गया वो क्या है फिर? प्रभाग समिति के सामने जो प्लेग्राउंड, अगर उसके ऊपर जो आरक्षण दिया, उसका जो आरक्षण है वो आरक्षण प्लेग्राउंड का है या खेल के मैदान का, उसको हम तफसील करके आपके सामने रखेंगे। फिर इतने समय में जो उन्होंने ताला तोड़ के भेजा था लोगों को खेलने के लिए कि आप जाओ यहाँ पे खेलो, जो लड़ाई हुई थी उसके बीच में, वो क्या था फिर?
नहीं तो जितेंद्र रावत साहब ने वहाँ पर ये कहा था कि ये मैं अभी जो है ये मैदान जो है इस जगह को जो है मैं यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए शुरू करता हूँ, ये कहा था उन्होंने। शाकिर भाई बंद भी हो गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या मकसद है? सिर्फ आप नजीब मुल्ला पे आरोपी लगा रहे हो कि उन्होंने ये काम, उनको तभी 6 महीना हो गया आपका, तो वो नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो 6 महीने से नहीं किए वो आप बता रहे हो ना, उन्होंने जो 6 महीना उनको हो गया। हाँ 6 महीने में तो 6 महीने में उन्होंने कहा ना 6 महीने के, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू से पहले यही कहा कि 6 महीने से वो जो है सारी चीजों का हमको पोल खोल जो करने वाले थे, काम जो पोल 6 महीने में कैसे हो गए? क्या चीज 15 साल में जो काम नहीं हुए वो 6 महीने में नजीब मुल्ला कैसे पूरे कर पाए? मैंने ये कहा कि नजीब मुल्ला जो है 6 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो पोल खोलने वाले थे और जो बोले कि हर हफ्ते में हम पोल खोलेंगे और हम इसकी पोल खोलेंगे उसकी पोल खोलेंगे, तो मैंने ये कहा कि उन्होंने जो हमारी पोल खोलने वाले थे तो उस पोल खोल के ऊपर जो है वो कहाँ तक उन्होंने काम किया और जनता की मुमरा कौसा की आवाम को भी जो है मालूम पड़ना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हुआ, रीमॉडलिंग के भ्रष्टाचार हुआ है और जो है जितने भी रोड रास्ते जितने भी काम हुए सारों में भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैंने अपनी बात को ये रखा कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, कब और कैसे हुआ है। तो उसके ऊपर जो पोल खोलने वाले थे तो वो पोल खोलने के ऊपर मैंने खाली हम पे इल्ज़ाम लगाए। पोल अभी तक उन्होंने ना किसी आपको बताया क्या कि हॉस्पिटल में क्या भ्रष्टाचार हुआ, रीमॉडलिंग में क्या भ्रष्टाचार हुआ और भी जो डेवलपमेंट के काम उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने आपको बताया है क्या? हम पे सब इल्ज़ाम ही लगाए थे ना। तो हम उनसे सवाल यही कर रहे हैं कि जो पोल खोलने वाले थे और जो पोल खोल रहे थे वो कहाँ हैं और कितनी पोल खोली उन्होंने, हॉस्पिटल की कितनी पोल करी, रीमॉडलिंग की कितनी पोल करी, और बाकी जो मिस्टर परसेंटेज के नाम से जो वो आज जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, मिस्टर परसेंटेज कौन है? वो पूरा थाना और पूरा ठाणे महानगर पालिका सब जानती है कि गोल्डन गैंग कौन चलाता है। तो ये मैंने अपनी बात को ये रखा हूँ मैंने। शाकिर भाई, एक आखिरी सवाल रहेगा। हाल ही में नजीब मुल्ला ने एक बयान दिया था कि अगर हमारी जबान फिसली तो डॉक्टर जितेंद्र रावत घर पे भी जो है शर्मिंदा होके जाएगी। ऐसा कौन सा राज उनके पास है, क्या कहना चाहोगे? तो वो खुद बताए ऐसा कौन सा राज है ना। देखिए बोलने के लिए अच्छा है तो वो 15 साल तक साथ में थे, ऐसा तो नहीं एक दूसरे का राज एक दूसरे के पास है। तो वो जो जिनके राज है जिसने आपको जवाब दिया वो तो ये बेहतर बता सकते, मुझे तो इल्मे गैब नहीं है।